जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। जो घड़ी आपके साथ बीत रही है उसका भी बहुत-बहुत शुक्राना, जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना, जो आप दे रहे हो उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं आज का अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, इतना कुछ देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कल का है। कल मैं जा रही थी तो एकदम से जो है मेरे एक्टिवा के सामने से मुझे कार हिट करती है। क्या होता है यहाँ पे ना एक मोड़ है, हमारे यहाँ पे राम शरणम के पास। सड़क तो चलो काफ़ी चलती है, बट ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे कभी गए नहीं, रोज़ जाते हैं वहाँ से। लेकिन जब होनी होनी होती है तो हम उस होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन गुरुपा हमें आगे होके उसे बचाते ज़रूर हैं। तो उस कार में ना दो लड़के थे, ज़्यादा एज के तो नहीं थे, छोटे थे, 17-18 सालों के होंगे, इससे ज़्यादा के तो नहीं थे, 18-19 सालों के थे। शक्ल में देखने से भी पता चल जाता है। पता नहीं उन लोगों को कार बैलेंस नहीं करनी आती थी, चलानी नहीं आती थी, आई डोंट नो। और उन्होंने ड्रिंक भी करी हुई थी। अब मुझे तो नहीं पता भाई उनको चलानी आती थी नहीं चलानी आती थी, क्योंकि एकदम जैसे कार आ रही थी बहुत स्पीड में थी। क्योंकि मैं कह रही हूँ कि वो मोड़ है, मतलब वहाँ से कह लो चौरस्ता है, 4 रास्ते जाते हैं वहाँ से। वो वहाँ से इतनी स्पीड से आ रहे हैं पीछे से। पहले तो एक बाइक वाले अंकल थे, उनको ठोकने से बचे अंकल, जो है एकदम से साइड हो गए, कार भी साइड में होगी। लेकिन वो आते आते आगे उन्होंने मुझे हिट करा। अभी मैं उनके उनके पास नहीं थी, मैं काफ़ी दूर पे थी, मैं थोड़ा सा रुकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एकदम से उन्होंने आया, मेरे बीच में मारा और मैं गिर गई, मेरा एक्टिवा पलटा। मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा गिर गई। जो लड़का कार चला रहा था वो तो बाहर आया संगत जी, उसने देखा। लेकिन वहाँ पे आसपास जो लोग खड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि वो मुझे उठा नहीं रहे पहले तो। अ, फिर एक अंकल जी आए, गुरुजी के रूप में आए, उन्होंने बोला कि ये आप खड़े हो। मैंने कहा नहीं अंकल, आप पहले एक्टिवा उठाओ भैया, पहले मेरे ऊपर से एक्टिवा उठाओ, मैं तभी उठ पाऊंगी, क्योंकि मैं एक्टिवा के नीचे दब गई हूँ, मैं नहीं उठ नहीं पा रही हूँ। मेरा पैर संगत जी, मेरी जो लात थी वो एकदम से सिर्फ मतलब उसके अंदर फंस गई, क्योंकि शूज़ वगैरह भी पहने हुए थे, तो वो नहीं हिल नहीं पा रही थी मैं। और मैं गिरी भी लेफ्ट हैंड साइड थी, जिस हैंड में मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। लेकिन गुरुजी ने वो कष्ट था मेरे ऊपर नहीं आने दिया, सारा का सारा कष्ट जो एक्टिवा के आगे आ गया। तो फिर वो भैया ने एक्टिवा उठाया। फिर जब मैं थोड़ा सा खड़ी हो पाई, जब मैं खड़ी हुई, मेरी एकदम से लात में तो बहुत ज़्यादा दर्द हुई। मुझे ऐसे लगा कि संगत जी मुझे पता नहीं कितनी चोट लगी। मैं अपने जब खड़ी हुई, अपने अपने आप खुद, गुरुजी ने इतनी शक्ति दी मुझे, गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने मुझे खुद ब खुद ही वहाँ से जो है खड़ा किया। मैं वहाँ पे खड़ी हुई एकदम से। फिर उसके बाद जो है मैंने उस लड़के को बोला, मैंने कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, तुम कितनी तेज़ चलाते आ रहे हो, मैं कहा तुमसे ब्रेक नहीं लगी। मुझे कहता सॉरी सॉरी सॉरी। एकदम से मेरे में इतनी ज़्यादा पेन थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने देखा एक्टिवा है ना, वो फिर एक्टिवा के जो आगे वाला टापा कह लो, वो बिल्कुल भी जो आगे वाले टायर के साथ जो होता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। तो एक अंकल ने जो है नीचे से हाथ मारा, थोड़ा सा उसको ठीक करा, फिर हैंडल थोड़ा सा हिला, बोल बहुत ज़्यादा स्टिफ सा हो गया था वो। तो वो साइड पे चले गए। फिर एक और अंकल जो जिनके साथ मैं कह रही हूँ, जो बाइक वाले अंकल थे जिनके साथ हेड करने लगा था पहले वो, तो उन्होंने भी उनसे उसको काफ़ी बोला। मेरे अंदर कुछ समझ नहीं आई, मैंने उनको वो है ना ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने भी मुझे कहा कि बेटा छोड़ दो। मैं खुद ब खुद ही साइड पे हो गई। मुझे है ना ऐसा फ़ील हुआ कि उन लोगों ने ड्रंकन थे, पूरा-पूरा उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। मैंने कहा आजकल आपको भी पता है संगत जी, किसी को कुछ कहने का माहौल नहीं है। पर गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दी। उन्होंने सारा का सारा कष्ट जो था अपने ऊपर ले लिया, और बाकी का जो क कष्ट था
वो एक्टिवा पे आ गए। हाँ, एकदम से मेरी लात में बहुत दर्द हुई, लेकिन नहीं, अब मुझे कोई चोट-वोट तो नहीं लगी। हाँ, मुझे नील पड़ा है मेरी टाँग पे, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे गोड्डे में लग रहा था थोड़ा-सा कि कल रात में दर्द है, फिर मैंने वो गुरुजी का घी लगाया, वो मेरा रात में गोड्डा जो है ठीक हो गया। लेकिन नील है नीचे टाँग पे है, गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है कि आपने उस टाइम पे मुझे बचाया। और संगत जी, जहाँ पे मैं गिरी हूँ रामशरणम के पास, उसी के आगे जो है हमारी शॉप है। 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया कि मुझे ना कार वाला ठोक गया, एक्टिवा चल नहीं रहा है, हिल नहीं रहा है। थोड़ा-सा साइड पे एक्टिवा भी करा, फिर वो गुरुजी के रूप में जिन भैया ने मुझे बचाया, मैंने उनका भी शुक्राना करा। कहते मैंने क्या कहते कहाँ पे, मैंने कहा साइड पे एक्टिवा खड़ा कर दो प्लीज़ मेरा। मुझे दिख तो रहा था, मैं कहा अब ये पता नहीं कैसे हिलेगा, मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी। और संगत जी, उस टाइम पे गुरुजी थे जिन्होंने पापा से भी फ़ोन उठवाया, क्योंकि कई बार पापा जो है फ़ोन नहीं भी उठाते हैं, कई बार पापा जो है रोज़ गार्डन भी चले जाते हैं। तो वो, लेकिन देखो गुरुजी की कृपा, गुरुजी की करनी कि पापा शॉप पे ही थे, नहीं गए नहीं थे उस दिन। अ, तो फिर वो आए, जब मैंने कॉल करा एकदम से मेरा ध्यान वहाँ तो नहीं था, मैं देख रही थी, उन्होंने एकदम से आके मुझे पहचाना, कहते कहाँ लगी तो नहीं, मैं कहा नहीं मेरा तो बचाव हो गया, एक्टिवा को लगी। कहते कहाँ तूने आगे जाना है, मैं कहा नहीं अब मैं घर पे ही जाऊँगी, आगे तो कहीं जाऊँगी। तो कहते हैं कि चल फिर एक्टिवा ठीक करवा ही लेते हैं, क्योंकि संगत जी एक्टिवा के बहुत ज़्यादा लगी थी, मैं तो चला भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे लात में उस टाइम पे दर्द हो रहा था। गुरुजी ने कृपा करी, उनको भेजा, एक्टिवा ठीक होने के उन्होंने मुझे शॉप पे बिठाया, क्योंकि हमारे शॉप के सामने ही है, सामने वाली लाइन में है, जो ठीक कर देते हैं, है साइकिल स्कूटर रिपेयर वाली शॉप है। वहाँ से ठीक करवाया, मैं वहाँ पे बैठी हूँ 15-20 मिनट, मुझे काफ़ी आराम मिला। फिर मैंने सोचा कि अब मैं ठीक भी हूँ, एक्टिवा भी थोड़ा ठीक है, पूरा ही ठीक है, उसकी ब्रेक जो थोड़ी सी लूज़ थी आपने वो भी ठीक करवा दी, तो मैं अब चली जाती हूँ पढ़ाने, क्या छुट्टी करनी है। आधा घंटा चलो बीत गया, कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने ही जाना है, कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट होंगी ना, चलो कोई बात नहीं। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। उस चीज़ से, उस पल से मुझे जो है उभारने के लिए, इतना बड़ा संकट अपने ऊपर लेने के लिए, जो 10% था वो भी आपने मेरे को नहीं लेने दिया, एक्टिवा के ऊपर डाल दिया। कल था भी सैटरडे संगत जी। तो ऐसे ही मैं जब पहले घर से निकली थी, 3:30 का टाइम है, मैं जब एक और जो ट्यूशन गई थी उनके सामने, उनके घर के आगे जो है मेरा एक्टिवा का जो मैंने अगली ब्रेक मारी, तभी मैं गिरने से बच गई बहुत बुरी तरह से। उस टाइम पे मुझे गुरुजी ने आगे होके बचाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए, उस पल का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि संगत जी यहाँ पे 2 दिन की वजह से बारिश हो रही थी, तो उस वजह से जो है कई बार ब्रेक मारने से ना झटका सा लगता है, जब हम टू व्हीलर चलाते तो लगता है, तो मुझे लगा शायद वो ही था, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचाया, मैं वहाँ पे भी गिरी नहीं। लेकिन जब मैं सेकंडली, उसने मुझे बोला भी कि आप 10 मिनट रुक के चल जाना, मैं उसको पहले कहती थी मुझे जाने दो, उसने कहा नहीं आप रुक जाओ। और फिर मुझे लगा कि शायद अगर मैं 5 मिनट रुक जाती तो नहीं होता, फिर मुझे लगा कि अगर मैं पहले निकल जाती फिर भी होता। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा चलो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे बचाया, उसके लिए गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे इतने सारे कष्टों को काटने के लिए। शायद ये अमृत वेला जो मैं गई थी 2 दिन, अमृत वेला मैं गई हूँ सत्संग में, उसका भी फल हो सकता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी बहुत मेहर करते हैं, वो वैसे भी मेहर कर देते हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और शुक्राना सत्संग कल का ही है संगत जी। कल रात को जो है मेरा भाई जो अभी घर पे नहीं आया था, मैं गुरुजी से बोल रही थी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ उसको जो है घर पे भेज दो। मैंने मंत्र जाप चलाया हुआ था, और मैंने बोला भी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ उसको मंत्र जाप खत्म होने तक घर पे भेज देना, लेकिन गुरुजी ने नहीं भेजा, मे बी कुछ ना कुछ अच्छा ही होना होगा। तो फिर ऐसे ही टाइम बीत गया, तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ उसको 10 बजे से पहले पहले घर पे भेज देना। शायद 10 ही थे या सवा 10 तक वो लड़का घर पे आ गया, और गुरुजी का इतना शुक्राना है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, ना ही उसने ड्रिंक करी थी ना कुछ भी, मतलब बहुत आराम से आया, बहुत खुशी खुशी आया। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे भाई को
घर पे भेज दिया, उसके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं हुआ और पापा भी कुछ नहीं बोले, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। बारंबार शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमको, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। हमें हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। कुछ भी हो आप हमेशा आगे होके हमारी हेल्प करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल जो 2 इंसिडेंट थे आपने जिनसे मुझे बचाया, उनसे शायद मैं कभी भी आपको जो है उसका शुक्र अदा नहीं कर पाऊँगी गुरुजी, क्योंकि शुक्राना शब्द भी बहुत थोड़ा है उसके लिए। आप एक ही बार में बहुत-बहुत रहमतें करते हो, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग यहाँ पे ही इसको विराम देती हूँ। शुक्राना सत्संग को मैं यहाँ पे ही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको भी ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, सर्बत दा भला करियो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जय, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सागर बेटा जय गुरु जी। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे गुरु जी क्षमा कर देना। संगत जी मुझे क्षमा कर देना कोई गलती हो जाए तो। गुरु जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। बाकी गुरु जी की जब कृपा होगी तो हो जाएगा। सागर बेटा से मेरी विनती है कि ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों तक जरूर शेयर करें। संगत जी मेरे बेटे के बारे में ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने हम पे मेहर की। गुरु जी हम बहुत परेशान थे। मेरा बेटा पुणे में पढ़ाई करता था, 5 साल से पढ़ रहा था। अभी उसने MBA कर लिया था। जून महीने में, जून 24 में मेरा बेटा घर आया था। गुरुजी MBA हो गया उसका, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। गुरुजी मेरा बेटा जुलाई में वापस पुणे गया था, बोला मैं जॉब करूँगा। जुलाई 16 जुलाई के आसपास कुछ गया था और गुरुजी 9 अगस्त तक मेरे बेटे ने हमसे फ़ोन पे बात की। हम उसको रेंट भेजते थे, वो रोज़ हमसे 2-4 दिन में फ़ोन कॉल करके बात कर लेता था। अपने पापा से भी बात करता था। गुरुजी उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। मेरा बेटा 9 अगस्त से मेरे से आज तक फ़ोन पे बात नहीं किया है, ना वो अपने पापा से फ़ोन पे बात किया है, ना व्हाट्सएप बात होती है, ना मैसेज आते हैं। गुरुजी 9 अगस्त से आज तक टेक्स्ट मैसेज ही भेज देता है कि पैसे भेज दो खर्चे के लिए। तो गुरुजी मैं डर के वजह से उसको 5,000 रुपया 5 दिन में GPay कर देते हैं। एक साथ 30,000 इसलिए नहीं भेजते कि वो फिर हमसे 30 दिन बाद टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करेगा। गुरुजी मेरे बेटे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा बेटा 9 अगस्त से आज तक बात नहीं की। तो गुरुजी हमारी परेशानी ये है कि मेरे बेटे को क्या हुआ, क्यों नहीं बात करता, कभी कॉल नहीं करता, वीडियो कॉल नहीं करता, व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता। उसको अचानक से ऐसा क्या हो गया, कुछ भी हम नहीं समझ पा रहे। गुरुजी हम पति पत्नी बहुत दुखी थे, हम दोनों रोते, आज भी रोते हैं, उसको याद करते हैं, बोलते हैं बेटा कॉल कर लो, बेटा कॉल कर लो, मगर मेरा बेटा कभी कॉल नहीं करता। ना मेरा बेटा फ़ोन उठाता है, ना वो मेरा बेटा मुझे फ़ोन करता है, ना अपनी बहन से फ़ोन करता है, ना अपने दोस्तों से फ़ोन करता है।
ना अपने दोस्तों से मिलता है, ना किसी और किसी से भी मिलता है। 5 महीने से मेरा बेटा कमरे में बंद रहता है। रात को निकलता है, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेता है और खा लेता है। उसके मेरा बेटा पुणे में 5 साल से रह रहा गुरुजी, सॉरी। और उसने 2 BHK ले रखा पुणे में। उसके साथ एक उसका क्लासमेट रहता है, एक रूम में मेरा बेटा रहता। तो गुरुजी, जब आज 5 महीने हो गए तो मैंने उनके दोस्त से ही कॉल करके पता किया कि बेटा हर्ष को क्या हुआ है और वो फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। तो उसने बताया कि अंकल वो कमरे से बाहर नहीं निकलता है, उसका किसी से लड़की से झगड़ा हो गया था और वो बोल रहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। तब मैंने गुरुजी ये सुना उसके दोस्त के मुंह से कि वो बोलता है मैं सुसाइड कर लूँगा, कमरे से नहीं निकलता है। गुरुजी, तब से मैं बहुत रोती हूँ, रोज़ रोती हूँ। मेरे हस्बैंड रोते हैं, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे बेटे को क्या हो गया। गुरुजी, मेरे बेटे ने आज तक बात नहीं की, इसका मुझे बहुत दर्द है। और गुरुजी, हमारी पुणे नहीं जाने के लिए ये मजबूरी है कि मेरे घर में एक पेट है। अब हम पति पत्नी 2 ही लोग घर में रहते हैं और मेरा पेट मेरे से संभाला नहीं जाएगा, बड़ा है, जर्मन शेफर्ड डॉग है। तो उसको मेरे हस्बैंड ही देखते हैं। अगर वो पुणे जाएंगे तो ये कैसे सुबह घूमने जाएगा और कैसे इसको क्या करेंगे, इसलिए अब इसके वजह से हम जा नहीं पाते। तो गुरुजी, मेरा बेटे से मैं 5 महीने से रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, बेटा बात करो, बेटा प्लीज़ बात करो, जो भी कुछ हुआ है प्लीज़ बात करो, सब भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। गुरुजी, उसके पास सुपर बाइक भी थी, पिछले साल 2 साल पहले दिलाई थी। सुपर बाइक भी उसके पास अब नहीं है। सुपर बाइक कहाँ गई कुछ नहीं पता गुरुजी। यहाँ तक कि उसकी किस्त हम आज तक भर रहे हैं, लेकिन सुपर बाइक भी लापता है गुरुजी। तो फिर क्या हुआ कि मेरा देवरानी का लड़का गुड़गांव में जॉब करता था। फिर अभी पता चला कि मेरे देवरानी का बेटा पुणे जा रहा है। तो देवरानी ने बताया कि पुणे जा रहा है, हर्ष का नंबर दे दो तो बात करेगा जाके। सॉरी संगत जी, मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने मेरे देवरानी के बेटे को उसका एड्रेस दिया। मेरे देवरानी का बेटा पुणे गया और मेरे बेटे के रूम पे गया। पहली बार मैंने कहा जाके बेटा पता करो कि मेरा बेटा कैसा है। मेरे देवरानी का बेटा गया, उसके रूम पे गया, उसने मेरे बेटे ने अंदर से देखा मैजिक आई से और देख के वापस चला गया और उसने रूम का गेट नहीं खोला। तो मेरे देवरानी के बेटे ने हमें बताया कि बड़ी माँ, बेटा गेट नहीं खोल रहा है। तो गुरुजी, मैं बहुत सदमे में चली गई, मेरे हस्बैंड भी सदमे में चले गए, उल्टा सुल्टा बोलने लगे। तो गुरुजी, मैंने हस्बैंड को बोला गलत मत बोलो। फिर मैंने गुरुजी से विनती की, विनती क्या की गुरुजी से, संगत जी, मैं गुरुजी से उस दिन लड़ गई और रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी, अगर आज मेरे बेटे ने रूम का गेट नहीं खोला और मेरे देवरानी के बेटे से नहीं मिला, मेरे देवरानी के बेटे से अगर बात नहीं की मेरे बेटे ने और उसको रूम में नहीं बिठाया, तो गुरुजी आज से मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी। गुरुजी, मैं आज से आपकी शुक्राना सत्संग नहीं करूँगी। गुरुजी, कृपा करो, मेरा बेटा रूम का गेट खोल दे और मेरे देवरानी के बेटे से मिले और बात कर ले। अगर आज गेट नहीं खुला गुरुजी तो मैं पूजा करना छोड़ दूँगी, आपको मानना छोड़ दूँगी। मेरे देवरानी के बेटे के पास कितना समय था मेरे बेटे से मिलने के लिए। अगर वो गेट नहीं खोलेगा तो कब तक बेचारा खड़ा रहेगा और वो वापस चला जाएगा। तो
अगले 2-4 मिनट के लिए मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी जैसे भी करो मेरे बेटे को बोलो कि मेरा बेटा गेट खोल और भाई से मुलाकात कर। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई। गुरु मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी मंडे को, अगर मेरा बेटा गेट खोल देता है रूम का, तो भाई से मुलाकात करता है तो। गुरुजी की अगले 2-3 मिनट में ऐसी कृपा हुई कि मेरे बेटे ने मेरे देवरानी के बेटे के लिए रूम का गेट खोल दिया। और रूम में अंधेरा था, लेकिन मेरे बेटे ने भाई को रूम के अंदर नहीं बिठाया और रूम से बाहर आ गया। अपने भाई से रूम के बाहर आके उसने बात की और कुछ भी बात नहीं की विशेष, बस देवरानी के बेटे ने यही बोला कि भाई तू कैसा है, और तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड कुछ बात करता नहीं है वो किसी के साथ। तो उसने भी, देवरानी के बेटे ने भी सोच समझ के उससे बात की कि इसको कुछ पता ना चले कि बड़ी माँ ने भाई को कुछ बताया है बेटे के बारे में। तो गुरुजी उसने बस उसके पेट के बारे में पूछा कि तेरा पेट कैसा है, ये क्या खाता है, जो भी पूछा पेट के बारे में, तो वो जवाब बराबर दिया। उसने अपने भाई से ऐसी बातें की। मगर गुरुजी फिर मेरे देवरानी के बेटे ने बोला चल तू चाय पी ले बाहर होटल में। तो उसने चाय, तो वो पीता नहीं है संगत जी, तो उसने मना कर दिया। फिर उसने बोला चल कुछ खा लेते हैं होटल में, तो उसने खाने के लिए बोल दिया नहीं अभी मेरा मन नहीं है। तो मेरे देवरानी के बेटे ने फिर पूछा कि अब आगे क्या करना है, पढ़ाई हो गई है तो उसने बोला मैं देख रहा हूँ घर से कुछ करूँगा। तो बस संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि मेरा बेटा जो 5 महीने से किसी से बात नहीं कर रहा था, ना फोन करता था, ना किसी से मिलता था, किसी दोस्त से नहीं मिलता, किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता, और घर भी नहीं आ रहा है। तो गुरुजी से मैंने रिक्वेस्ट की, गुरुजी से मैंने विनती की, गुरुजी मेरे बेटे को बोलो रूम खोल दे और अपने भाई से मिले, जिससे मुझे उसके बारे में कुछ पता चले। तो वो अपने भाई से मिला, उसने जो भी बात की छोटी मोटी, लेकिन बात की। वो मुंह से 5 महीने के बाद कुछ बोला अपने भाई से, नॉर्मल बात की। लेकिन गुरुजी दुबला भी हो गया है मेरा बेटा, उसके पास अब सुपर बाइक नहीं है, अब वो जिम नहीं जाता, अब वो कॉलेज नहीं जाता, अब वो मार्केट नहीं जाता, बाहर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता। गुरुजी अब आप ही हो, आपके सहारे मेरा बेटा है और आपके सहारे मेरा परिवार है। गुरुजी जैसा भी करोगे आप ही करोगे, आपको जो अच्छा लगे आप वही करोगे। आप तो बहुत आगे तक की सोचते हो गुरुजी, हम तो सोच नहीं सकते, लेकिन आप हमारे बारे में बहुत सोचते हो गुरुजी। अब कृपा करना, मेरे बेटे के अंग संग रहना गुरुजी, कैसे भी करके मेरे बेटे को रूम से बाहर निकाल दो गुरुजी। गुरुजी जॉब लगवा दो बेटे की। मेरे हस्बैंड की 1 साल की और नौकरी है, और जॉब ख़त्म हो जाएगी तो गुरुजी हम उसको कैसे खर्चा देंगे, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि जॉब ख़त्म होने के बाद हम उसको पुणे में रहने के लिए खर्चा भी दे पाएंगे। गुरुजी कृपा करो, कैसे भी मेरे बेटे की जॉब लगवा दो गुरुजी, मेरे बेटे की जॉब लगवा दो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे बेटे की लाइफ सेट कर दो गुरुजी। मेरे बेटे को इतना ब्लेस करो, इतनी ब्लेसिंग दो मेरे बेटे को, इतनी ब्लेसिंग दो गुरुजी। आखिर में वो बच्चा है, रहम करो उस पे, उसके गुनाहों को बख्श दो गुरुजी। गुरुजी बच्चे हैं, सपने देखते हैं, उनको सपने देखने का हक है गुरुजी। बच्चे के सपने पूरे होने दो गुरुजी, बच्चे के सिर पे हाथ रखो गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुजी, उसको अच्छी संगत देना गुरुजी, कैसे भी करके उसके गुरु चरणों से उसको जोड़ दो, वो आपकी भक्ति करे गुरुजी। हमें बड़े मंदिर आना है,
मैंने कभी नहीं आई बड़े मंदिर, ना हमारे इधर कोई गुरु संगत है, हम अकेले हैं इधर पे गुरुजी। और बस यही शुक्राना सत्संग है कि मेरे बेटे को गुरुजी ने 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में गेट खुलवा दिया, उसकी शक्ल दिखा दी उसके भाई को। उसके भाई ने चोरी से उसकी एक फ़ोटो भी क्लिक की, जो कि हमें भेजी। तो उसकी फ़ोटो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी मेरे बेटे पे कृपा करना गुरुजी, गुरुजी उसका हाथ पकड़े रखना गुरुजी, जो भी करना है आपको करना है। मैंने आपके चरणों में मेरा परिवार सौंप दिया गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। गुरुजी मेरी बेटी के अंग संग रहना, मेरे हस्बैंड के अंग संग रहना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना गुरुजी। मुझे क्षमा कर देना जो भी हमसे गलतियां हुई हों, बख्श दो गुरुजी, माड़े कर्मों को बख्श दो। गलतियां हो जाने अनजाने में हुई हैं गुरुजी, हम क्षमा चाहते हैं, हमारे माड़े कर्मों को बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो गुरुजी, बख्श दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। सागर बेटा जय गुरुजी। सागर बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर गुरुजी के चरणों तक भेज देना, जरूर भेज देना बेटा। गुरुजी सागर बेटा को भी खूब ब्लेसिंग देना, भर भर के देना, उसको उसके सपने पूरे हों, सदा सुखी रहे वो। गुरुजी कृपा बनाए रखना मेरे परिवार पे। जय गुरुजी। अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। गुरुजी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।